1000 श्लोक जब सुना, सुखदेव जी महाराज गए, पिता को प्रणाम किया। व्यास जी भी बहुत गदगद हुए अपने पुत्र को देख करके, क्योंकि सुखदेव जी जो थे जन्म होते ही 12 वर्ष बाद उन्होंने जन्म लिया भगवान की आज्ञा से, और जन्म होते ही अलक्ष लिंगो, इतने परमहंस की दौड़े 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 मन की ओर चले गए। एक सेकंड का भी उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यापन नहीं किया। तो बहुत दिनों बाद पुत्रों से भेंट हुई। व्यास जी महाराज भी काफी गदगद हुए, प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने सुखदेव जी महाराज जी को दिव्य 18,000 श्लोकों को श्रवण कराया, उसका अध्ययन कराया, और सुखदेव जी महाराज पुनः को प्रणाम करके अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर गए। फिर सूत जी महाराज ने कृष्ण जी के बारे में सुंदर व्याख्या करी कि कर्षयति भक्तानां मनः इति कृष्णः, जो भक्तों के मन को अपनी तरफ खींचे वही कृष्ण है। ऐसी सुंदर व्याख्या करी। तत्पश्चात सौनक जी महाराज बोले, महाराज राजा परीक्षित तो सम्राट हैं, अब यहाँ पर आके आप सभी परीक्षित जी के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। बोले महाराज राजा परीक्षित तो सम्राट हैं, छोटे छोटे गृहस्थियों को भी 7 दिन का समय नहीं मिलता है कि वो बैठ करके कथा को श्रवण करें। वो तो पूरे भारतवर्ष के सम्राट हैं, उन्होंने 7 दिन कैसे बैठ करके कथा को श्रवण करी। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वैसे जरूरत तो नहीं थी इस कथा का वर्णन करने का, लेकिन परीक्षित जी की कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, इसीलिए आइए मैं आप सभी को परीक्षित जन्म की कथा को श्रवण कराता हूं। राजा परीक्षित का संबंध महाभारत से है। ये कौन थे? पांडवों के पौत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे। अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी से हुआ। सुभद्रा जी के पुत्र हुए अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र थे अभिमन्यु। और महाभारत में प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। महाभारत में चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया। अभिमन्यु जी महाराज के मृत्यु के पर्यंत उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी, और इन्हीं उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो अर्जुन के सगे पौत्र थे। यहाँ पर हम परीक्षित जी के जन्म की कथा को श्रवण करते हैं। तो क्या कहते हैं सूत जी महाराज? यदा वृद्धि कौरव सृंजयाना वीरेष्वथ वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्वगदाभिमर्षि भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, कौरवों और पांडवों में जब घनघोर युद्ध हुआ, पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करी, और अंतिम में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का जंघा भीम ने तोड़ दिया। दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा था,